Yes. Hello, viewers. Today's in GATE 2024 Topper Stock, we have Mr. Achilles, All India Rank 98 in Chemical Engineering. Achilles, many congratulations from entire team of EII. Thank you, sir. How are you feeling now after scoring a top rank? Very good, sir. Very good. So we have a very basic question from you, like we asked from other toppers. What comes to your mind before appearing in GATE 2024? And what was your approach? What, sir? What was your approach for GATE 2024 examination? अच्छा ही था सर. पेपर अच्छा ही अटेम्प्ट किया. टफ लगा सर पेपर वर्क. पेपर टफ था. ओके. थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड आप बाकी व्यूअर्स को बताएंगे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और क्या किस कॉलेज से आपने बीटेक किया और कौन से कोर्स में आप हमारे साथ इनरोल थे, ये सारी चीजें थोड़ी सी बताएं आप यूजर को. यस सर. मेरा मैं बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मुंबई से. डीजे सांघवी कॉलेज है मेरा, विलेपार्ले इन मुंबई. मैं महाराष्ट्र से हूँ. मैंने EII-23 गेट के लिए ज्वाइन किया था. ओके. एंड वही सेम नोट्स के थ्रू गेट 24 में प्रिपेयर किया. सो जब आपने गेट 2024 का जब एग्जाम जब प्रिपेयर कर रहे थे और लास्ट ईयर भी आपने प्रिपेयर किया था, तो लास्ट ईयर का जो स्कोर था और रैंक था, यस सर. उस रैंक से आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड थे और आपने गेट 2024 को आपने रीअपियर किया. तो यस इस सर. साल के जब सेकंड जब आपने जब रीअटेम्प्ट जब पेपर को लिया, तो इस बार वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसको कि आपने एज ए इम्प्रूवमेंट फैक्टर अपने लिए कंसीडर किया? यस सर. लास्ट ईयर मेरा स्कोर था 495, रैंक 779 था सर. एंड इस बार मेरा रैंक 98 ऑल इंडिया रैंक एंड स्कोर 703 है. लास्ट ईयर बेसिकली सर मेरे को प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगा था एक्चुअली. अच्छा. तो मैंने इन दिस ईयर नेक्स्ट अटेम्प्ट के प्रोसेस कैलकुलेशन को अच्छे से मैंने किया सबसे पहला. और फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिपेयर नहीं, मतलब पढ़ा था अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था. तो इस बार मैंने उसको भी इम्प्रूव किया सर. और लास्ट टाइम PYQ क्वेश्चंस को एक ही बार किया था सर, मतलब ओनली वन टाइम. बट इस बार मैंने बहुत सारे सीनियर से सुना है, उन्होंने बोला है कि मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो मैंने इस बार 4 to 5 टाइम्स PYQ क्वेश्चंस किया है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलते गया मेरे को. ओके. सो आफ्टर गेट स्कोर, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? My next plan is, of course, aiming a job in PSUs. But for backup, job in PSU, sir. Backup के लिए master's का मार. So like other student, how you have handled out the pressures during this competitive phase of preparations? How you have handled out the pressures? Examinations pressures को आपने कैसे manage किया? Yes sir, of course इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहा हूँ तो प्रेशर थोड़ा था, बट एक तरीके से कॉन्फिडेंस था कि लास्ट ईयर मैंने प्रिपेयर किया तो इतना कर सकता हूँ. तो इस बार एक एक्स्ट्रा 1 ईयर मिला है मेरे को, तो और इम्प्रूव मैंने किया था. वो भी कॉन्फिडेंस था कि मैंने मेरे ऑन माई साइड मैंने मेरा 100% दिया, तो उतना कॉन्फिडेंस था कि एग्जाम अच्छा ही करूंगा करके. सो सिर्फ दिया सर. लास्ट 10 to 15 डेज में बहुत प्रेशर था सर, क्या होएगा अगर कुछ हुआ, रैंक कम आया, फिर वो डर लगा था. बट हैंडल हो गया सर वो टाइम पे. खुद पे कॉन्फिडेंस रखा मैंने, हो गया. बिकॉज आप ऑलरेडी जो है कि एक कॉलेज परसुइंग स्टूडेंट रहे और साथ में आपने अपनी प्रिपरेशंस को कैरी आउट किया. आप हमारे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास के स्टूडेंट रहे, राइट? यस सर. यस. तो साथ में कॉलेज के करिकुलम, फिर कॉलेज के करिकुलम के साथ एक रैगरस स्टडीज ऑनलाइन सेशंस के थ्रू EII के साथ आपने जो कनेक्ट करा, तो कहीं पे आपको नहीं लगा कि मैं बहुत ज्यादा ओवरलोड फील में फैक्टर फील कर रहा हूँ कि कॉलेज के स्टडीज के साथ में गेट का प्रिपरेशंस में EII के साथ रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, कहीं प्रेशर आई है ऐसी टाइम मैनेजमेंट को लेकर? यस. तो स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन लेक्चर्स और कॉलेज को मैनेज करने में दिक्कत हो गया सर. पर एक्चुअली जैसे जैसे बैकलॉग्स हुए सर मेरे, जैसे जैसे कॉलेज को दोनों को मैनेज करने में बैकलॉग्स तो हुए थे, क्योंकि कॉलेज का ट्रैवलिंग में भी मेरा अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स जाता था. तो ट्रैवलिंग में नोट्स को रिवाइज करना, ये सब काम करता था.
ट्रैवलिंग में। और बैकलॉग्स हुए जब कॉलेज वेकेशंस रहते हैं, ऐसा मतलब कुछ भी रहता है, एग्जाम्स नहीं है कॉलेज में, कुछ भी नहीं है, तभी मैं नहीं जाता था कॉलेज। तो उस दिन पूरा गेट का लेक्चर देखना, बैकलॉग्स क्लियर करना, प्रीवियस सब्जेक्ट्स को करना, वही करता था। वो करते करते हो गया मेरा। अच्छा, जो आपको ऑनलाइन क्लास में जो कंटेंट, व्हाट एवर द कंटेंट वी हैव प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द लेक्चर्स, आप उस लेक्चर्स को मतलब कैसे स्केल करते थे जब आप स्टडीज करते थे? और अपने कॉलेज के स्टडीज को, कॉलेज में भी वो सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है आपने पढ़ी, वो सब्जेक्ट फिर हम अपने सेशन में गेट के लिए पढ़ाते थे, तो क्या डिफरेंसेस आपको फील होती थी? कॉलेज का और गेट का मेरे को, मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू बहुत सुना डिफरेंट लगा था। कॉलेज में इतना न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आने जितना नहीं पढ़ाते। दे ओनली फोकस ऑन द सिलेबस हाँ ऑन हाँ एंड सेम एग्जाम्स। बट हाँ। गेट का वैसा नहीं रहता सर। क्लासेस अलग ही लगा, मतलब बहुत डिफरेंस लगा मेरे को, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। ओके, बट जो आपके सर, जूनियर्स हैं या जो आपके कलीग्स हैं जो नहीं अच्छा कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, लैक ऑफ प्रिपरेशन और लैक ऑफ गाइडेंस, आप वो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि क्या वो ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करें, इम्प्रूव करें कि वो भी एक अच्छे रिमार्केबल स्कोर को अचीव कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन ऑफ एनी सब्जेक्ट इन मल्टीपल टाइम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ओके। भी सब्जेक्ट का, जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट है, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, इनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरई और पीवाई की उसको 4 to 5 टाइम्स करना बहुत जरूरी है सर, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ये सब किया तब जाके इतना अच्छा रैंक आ सकता। और टेस्ट सीरीज का कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज का भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है टू इम्प्रूव द स्कोरिंग फैक्टर एंड ऑल दिस थिंग, एज यू हैव अपीयर्ड इन मल्टीपल टेस्ट सीरीज, सो वो कैसा एक्सपीरियंस आपको रहा? ये सर, लोग बोलते हैं कि मैक्स टू मैक्स ज्यादा टेस्ट सीरीज देने से इम्प्रूवमेंट होता है, बट सर मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। मैंने लिटरली अराउंड 10 to 15 मॉक टेस्ट ही दिए उसमें ही, बट एक मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना, उसमें ज्यादा टाइम लगता था मेरे को। मैंने ज्यादा टेस्ट पे फोकस नहीं किया कंपेयर टू उसको सुधारने पे ज्यादा फोकस किया। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, जरूरी ये है कि डेफिनेटली। ये कम टेस्ट देके उसको इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ओके, टेस्ट देना पड़ेगा सर। मतलब द रीजन इज लाइक you should appear for the test but make sure कि the analysis it is most important, कि what are the यस mistakes that is going on, and to minimize those error, that is also very important, so that you can work out on your lagging यस areas, correct? यस सर। Okay, यस so यस। जो भी सब्जेक्ट आपने जो EII लाइव क्लासेस में आपने एक्सेस करा, तो कौन सा सब्जेक्ट वो था जो आपका सबसे फेवरेट में कह सकते? विच वन इज योर अभी फेवरेट सबसे सब्जेक्ट? पहला, ऐसे ऐसे तो सब प्रदीप सर के सब सब्जेक्ट फेवरेट थे, ऑलमोस्ट सब। जैसे सीआरई, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सब अच्छे से लगा। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने कोई भी बुक को रिफर नहीं किया, उनके हाँ नोट्स हाँ के अलावा एक भी बुक को रिफर नहीं किया बाहर से। हाँ हाँ। उनका नोट्स करते गया, मेरे सब पीवाई के ऑलमोस्ट अच्छे से होते थे मेरे। ओके, तो सर के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे, बिकॉज आप उनके एक्स स्टूडेंट हो, तो प्रदीप सर, प्रियांश सर के लिए कोई मैसेज जो मैं पास ऑन कर सकूं इस वीडियोस के थ्रू? यस सर। सर सबसे पहली बात, मेरे को जब ज्वाइन करने से पहले मतलब बहुत कंफ्यूजन था कि गेट का सिलेबस ऐसा है कि मल्टीपल बुक्स रिफर करने को बोलते हैं कोई कोई। मेरे मन में वो एक डर था कि मैं मल्टीपल सोर्सेस को रिफर ना करूं। सर वो सच हुआ। उनके ओके। नोट्स इतने हेल्पफुल थे कि किसी एक बुक को भी मैंने रिफर नहीं किया, मेरे सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हुए उसके थ्रू। ओके, सो मतलब जो भी कंटेंट्स आपने एक्सेस किया या बाकी आपके जो बैचमेट जो एक्सेस कर रहे थे, आपने रियलाइज किया कि इट वाज सफिशिएंट एनफ फॉर यू? सफिशिएंट एंड वेल, मोर देन सफिशिएंट, नॉट मोर देन सफिशिएंट। सफिशिएंट। चलो, ये एक बीइंग एज ए मेंटर पूरी कोर्सेज होती है कि एवरी ईयर वी कीप ऑन रिवाइजिंग द कंटेंट, सो दैट कि स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन है वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही रहे, because in a meanwhile of 7 to 8 months you need to prepare almost 10 technical subjects apart from non-technical subjects. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जाम का एक पैटर्न है, the pattern, the question, the type of question that is supposed to ask in this examination, if you follow the right content,
if you work rigorously with a honest efforts, with a regular practice, यस सर। तो फिर anyone can performs जैसे कि आपने किया। ठीक है, बार के एग्जाम का कैसा रहा आपका? अच्छा था सर, बार का एग्जाम भी दिया, वेट फॉर द रिजल्ट्स, अच्छा ही था वो बार भी। बार्क में एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे EII स्टूडेंट्स जो हैं इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, सो आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। सर And it सेम। will, and it would be good like if you explain it in your native language. तेलुगु। या जहां से आप बिलोंग करते हैं, योर फैमिली बैकग्राउंड। सर मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आता हूँ सर, बेसिकली ज्यादा हाई हाँ लेवल भी नहीं। साउथ इंडियन हूँ। वही हाँ। मम्मी पापा घर पे सब लोग रहते हैं, बहन है एक। ओके ओके। कौन से बेसिक। प्लेस ये सर। कौन से प्लेस से आप बिलोंग करते हैं आप? वैसे तो बचपन से महाराष्ट्र मुंबई में ही हूँ सर, ओके, बट एक्चुअली साउथ इंडियन। यू आर ए साउथ इंडियन। फ्रॉम विच प्लेस इन साउथ? इन तेलंगाना। तेलंगाना। विच तेलंगाना, प्लेस? नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके ओके। सो अभी आपका पूरा जो है चाइल्डहुड आपका महाराष्ट्र में ही आपका ये महाराष्ट्र हुआ। मुंबई। यस। सो इसीलिए आपने महाराष्ट्र के कॉलेजेस को ऑप्ट करा, यस यस सर। है ना? यस यस। ओके ओके ओके। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने अपना टॉपर इंटरेक्शन सेशंस में आपको इंट्रोड्यूस करके। और मैं पूरी कोशिश होती है कि जो भी टॉपर्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ताकि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो कुछ एक प्लस चीजें जरूर एक टॉपर से वो सीखें। नो डाउट्स, इस अचीवमेंट्स के पीछे एवरी स्टूडेंट हैज पेड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। और मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर एक सक्सेस अगर अचीव हो रही है, तो उसके पीछे एक बहुत लंबा एक पीरियड रहा है, जिसमें कि सब्जेक्ट्स को पढ़ना, पढ़ के समझना, फिर उस सभी सब्जेक्ट्स को एग्जामिनेशन में जाके परफॉर्म करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते हैं। यस सर। वो पढ़ते हैं हियर एंड देयर, बहुत सारे कंटेंट्स पढ़ते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्म इनटू द एग्जामिनेशन दे लैग आउट। यस सर। जैसा कि आपने कहा कि सर अगर प्रैक्टिस की जाए और राइगरस और प्रॉपर एनालिसिस की जाए कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या नहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर लेते हैं और फिर आप अपने डेस्टिनेशंस को अचीव कर लेते हैं अच्छे से के साथ। यस सर। चलिए, यस बहुत अच्छा डेफिनेटली। लगा। विश यू टन्स ऑफ लक फॉर ऑल द अपकमिंग जितने भी PSS के रिक्रूटमेंट अभी होंगे। मैं यस चाहूंगा सर, कि आप थैंक यू। सारे के सारे सक्सेस लिस्ट में रहें and grab all the possible opportunity that comes to you. Once again, best of luck from entire team of EII. Pradeep sir, Priyan sir. Okay, यस best सर। of luck. यस सर, Okay, थैंक यू। thank you very थैंक much. Thank you. थैंक यू सर, बाय। Bye bye.